हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सभी मेरे भाई बहन से एक रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे मत करना, बट वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति ने कुछ फल रुपये 30 में 14 की दर से खरीदे और उन्हें रुपये 20 में 7 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको लिखना है भाई एक जगह रुपये और दूसरी जगह लिखने हैं आपको दोस्तों क्या, वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहले वो क्या बोला है, रुपये 30 में 14 की दर से खरीदे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे रुपये 30 में दोस्तों कितनी वस्तु खरीदी है, 14, ठीक है। और रुपये 20, ठीक है, रुपये 20 में दोस्तों उसको कितनी वस्तु बेच दी हैं, 7 वस्तु आपने बेच दी हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ क्या करना है, क्रॉस मेथड लगा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे भाई क्रॉस वाला मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ करूँगा क्रॉस में दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 7 21 यानी 210, यहाँ हो जाएगा 14 28 यानी 280, ओके। यानी कि 210 की चीज़ को हमने दोस्तों 280 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ भाई 70 रुपये का, ठीक है। तो आपको मैंने कई बार बताया है, जो आपका प्रॉफिट और दोस्तों जो लॉस होता है वो हमेशा दोस्तों किस पर कैलकुलेट होता है, वो होता है हमेशा दोस्तों सीपी पर, ठीक है। तो जो 70 है वो 210 का कितना परसेंट है, बस आपको इतना निकालना है, ठीक है। 70 अपॉन में 210 इंटू 100। तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेशन करूँगा 0 से 0 और 7 21, ठीक है। 100/3 कितना होता है भाई, ये हो जाता है आपका 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 33.33%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ओके भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है, देखिए। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये भी इजी है। तो देखिए अगर आपसे दोस्तों आय और व्यय का दोस्तों क्वेश्चन बनता है तो आपको दोस्तों 3 चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखना है। एक क्या होती है, चलिए लिख देते हैं। एक होती है दोस्तों आय, और एक होती है भाई व्यय, और एक होता है भाई आपकी बचत, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 80% खर्च कर देता है। मैंने मान लिया कि वो दोस्तों 100 रुपये कमाता था, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसकी आय दोस्तों 100 रुपये थी, तो भाई 80% उसने खर्च कर दिए, यानी 80 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो भाई बचा कितना रहा होगा, 20 रुपये, ठीक है। इतना आपके समझ में आया या नहीं। अब आप ये बताइए, आय दोस्तों 100 रुपये थी, ठीक है, 80 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो आप पर बचे कितने, बचत कितने की हो रही है भाई, 20 रुपये की। अब देखिए आगे जो उसने क्वेश्चन में बोला है वो देखिए क्या बोला है। अब देखिए वेतन में 25% की वृद्धि हुई। जो पहले दोस्तों आय कितनी थी, 100 थी, अब दोस्तों 25% इंक्रीज़ हो गई, तो भाई अब कितनी हो गई, तो यहाँ हो जाती है भाई 125, ठीक है। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो व्यय था आपका पहले भाई कितना था, 80 था, तो 80 से दोस्तों अब हो जाता है 15% इंक्रीज़ हो जाता है। तो भाई 15% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, तो भाई कितना हो जाएगा, 80 से हो जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ 80 का 115%, तो यहाँ से आप निकालोगे तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से कट जाएगा 23 बार, 23 पंजे 115 और 23 का हो जाते हैं भाई 92। तो यहाँ से 80 से हो जाता है भाई आपका 92, ठीक है भाई। तो अब आप तुम जो बताइए, देखिए आपकी जो, अब आप बताइए 125 रुपये कमा रहा है, ठीक है,
और 92 यानी 92 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब भाई बचा कितना रहा होगा, तो यहाँ पर बचा रहा होगा आपके 8 और 25 और 8 कितने हो जाएंगे भाई 33, ठीक है। तो ये यहाँ बचा रहा है भाई अब 33। अब उसने क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है ये पूछा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आप ये बताइए 20 रुपये से दोस्तों बचत में दोस्तों कितनी बढ़ोतरी हुई है, 33 हुई है। तो भाई कितने की वृद्धि हुई है, प्लस कितनी हुई है भाई 13 की, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है आपसे परसेंटेज में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये दोस्तों जो 13 है वो 20 का कितना परसेंट है, बस आपको ये कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, ठीक है। तो जो बढ़ोतरी हुई है भाई किस में, बचत में, वो भाई हमारी ऑप्शन नंबर डी 65%, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहने वाला है, देखिए यदि 15 अंकों वाली संख्या, देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 अंकों की संख्या आपके सामने लिखी हुई है, 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 9 का तो भाई रूल बहुत ही सरल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 अंकों की संख्या लिखी हुई है मैं यहाँ द्वारा लिख देता हूँ 4A 51 24 35 67 89 734, ठीक है। तो भाई संख्या काउंट कर लेते हैं भाई, इतनी बड़ी संख्या है, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई ठीक है पूरी संख्या 15 अंकों की भाई। तो उसने पूछा है ये अगर संख्या 9 से डिवाइड है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी संख्या अगर दोस्तों 9 से डिवाइड है तो उसके दोस्तों अंकों का योग दोस्तों उससे डिवाइड होगा 100%, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखिए बताइए भाई 9 से, अब हम देखेंगे, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई 8 और 1 9, ये कट जाएगा, ठीक है। और आगे मैं और चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि 5 और 4 9, ठीक है। और आगे क्या कट जाएगा 4 और 5 9, ये कट जाएगा, ओके। 7 और 2 9, ये कट जाएगा। और क्या बचा भाई यहाँ पर, यहाँ बचा आपका 6 कट जाएगा, 6 और 3 9, ये कट जाएगा। और आपका बचा भाई 7 और 4 11, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो 3 भी बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा भाई आपका 7 और 4 11, और 11 और 3 कितने होते हैं भाई, 11 और 3 हो जाएंगे भाई आपके 14, ठीक है। तो हम दोस्तों इसमें कौन सी संख्या ऐड कर रहे हैं, छोटी से छोटी, जिससे दोस्तों 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगा भाई 4, ठीक है। अगर इसमें मैं 4 दे देता हूँ यानी एक ही जगह 4 रख दूँगा तो भाई वो संख्या दोस्तों हमारी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इनके दोस्तों जो अंकों का योग होता है वो अगर 9 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 18। तो दोस्तों 9 से ये इसका जो अंक है दोस्तों योग वो कट जाएगा, तो ये दोस्तों पूरी संख्या भी कट जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रख देता हूँ, ठीक है। तो भाई समझ में आया होगा, ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं भाई मैंने इसमें। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए, ठीक है, किसी संख्या में दोस्तों किसी संख्या से भाग दिलवाई, ठीक है, और कहीं वहाँ पर शेष बचे और वहाँ पर दोस्तों क्या बोले वो, तो उसी संख्या को, ठीक है, तो उसी संख्या को इस प्रकार से बोलेगा, तो उसी संख्या को दोस्तों फलानी संख्या से डिवाइड किया जाए। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों जो पहले जो भाग दिलवाता ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना जो दूसरे द्वारा जो भाग दिलवाता है तो वो संख्या दोस्तों अगर उस वही संख्या हो या उस संख्या का कोई मल्टीपल हो, ठीक है ना, मल्टीपल में हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है उस संख्या में न भाग देकर हम क्या करते हैं, जो पहले दोस्तों शेषफल बचता है हम उसी संख्या को वही संख्या मान लेते हैं, ठीक है। जो शेषफल वाली संख्या होती है उसी को मान लेते हैं हम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि उसने बोला है n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो वो n हमें पता नहीं भाई कौन सी संख्या है। तो हम दोस्तों यहाँ पर n क्या होगी, जो पहले जो शेषफल बचा है ना, हम उसी का दोस्तों
n मान लेते हैं, यानी उसी को संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो जी दोस्तों ऐसा कब होता है, ये हमेशा जब होता है जब दोस्तों ये 5 से भाग दिया गया है ना, जब 5 से जो बाद में दिलवाता है या तो 5 हो या उसका दोस्तों कोई भी मल्टीपल रही हो, ठीक है। यानी मैं आपको समझाऊँ, 5 है, यहाँ 5 दे दिया कोई बात नहीं है, ठीक है, या यहाँ पर 5 का कोई मल्टीपल दे देता, जैसे 25 दे देता, इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके शेषफल में भाग दे देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 है ना, तो यहाँ स्क्वायर की बोल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, ठीक है। अगर मैं 4 में दोस्तों 5 का भाग दूंगा तो भाई कितना शेष बच जाएगा, 4 ही शेष बच जाएगा भाई, भाग जा ही नहीं रहा, तो जो बचा क्या हमारा 4 ही तो बचा, तो 4 हमारा शेष बचा, ऑप्शन नंबर सी चलिए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने वाला है, देखिए, इनमें से कौन सा 3,4 और x का लासापा नहीं हो सकता, यानी एलसीएम, ठीक है। तो भाई आप ये बताइए एलसीएम क्या होता है, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोस्तों उन संख्याओं से डिवाइड हो, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों किसी संख्याओं का दोस्तों आपसे ए या बी या सी, इनका दोस्तों आपसे एलसीएम पूछा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोस्तों इन तीनों नंबरों से वो कटेगी, ठीक है, डिवाइड होगी। तो यहाँ पे आप तुम देख पा रहे हो 3 है, एक 4 और एक x है, तो x की जगह तुम यहाँ पर कुछ भी मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब 3 और 4 को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब दोस्तों कोई भी जो संख्या रही होगी ना, इनका एलसीएम होगी, तो वो दोस्तों इन संख्याओं से डिवाइड होगी, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करूँगा तो दोस्तों कट रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी कट रहा है, बट दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नहीं कट रहा है, तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी और बी और ए दोस्तों इनके एलसीएम हो सकते हैं, बट दोस्तों तुम्हारा ये नहीं होगा 18, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर हमारे भाई क्वेश्चन शायद टॉप 5 हो चुके हैं या कितने हुए हैं पता नहीं है, बट दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, 2 3 4 5, तो भाई 5 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके भाई, थैंक यू।